नमो नारायण वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय ग्रंथों में, हिंदू धर्म में फेमिनिज्म का क्या रूप है, जो नारीवाद है वो किस रूप में पाया जाता है। इस पे बात करने की मुझे इच्छा और प्रेरणा इसलिए हुई कि अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्ची, बहुत समझदार, लेकिन जो दिल्ली के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, नेचुरलिस्ट में सेंट स्टीफन और जेएनयू जैसी जगहें आती हैं, वहाँ से पढ़ी हुई, तो बात यहाँ से शुरू करी उसने कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय समाज, अब वो जैसे सब लोग भारतीय धर्म में हिंदू समाज, भारत, संस्कृति, सब चीज़ें घाल मिल करके बोली जाती हैं, डेलिबरेटली बोली जाती हैं, बेवकूफ़ी में बोली जाती हैं, मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ लोगों को जज करने का बहुत रिवाज है। मतलब वो कहीं वेस्ट में सेटल होना चाहती है, उसकी बहुत बड़ी उसने ये वजह बताई कि हमारे यहाँ लोगों को जज बहुत किया जाता है और कौन कैसे रह रहा है, किसने क्या किया, उसके लिए उसको पूरी लाइफ के लिए ब्रांड कर दिया जाता है। तब मुझे याद आया कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब उनसे कोई कह रहा था कि जो सामाजिक बुराइयाँ थी उनके बारे में, तो उन्होंने उससे पूछा छुआछूत और इस सब के बारे में, तो उन्होंने पूछा कि ये बुराई धर्म की है कि समाज की है। तो उसने जवाब दिया है समाज की है। बोले अगर समाज की है तो समाज को बदल दो, इसके लिए धर्म क्यों छोड़ते हो। तो जो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म को लेके बार बार हिंदू धर्म को जो कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, उसमें मैं एक सीरीज बनाना चाहती हूँ, छोटे छोटे जो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं उनको लेकर। छोटे छोटे उसमें वीडियोस होंगे। तो आज हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं कि जो कहा जाता है हम लोग के यहाँ जज बहुत किया जाता है, और जो स्त्री की अस्मिता होती है उसे किसी एक चीज़ से पहचान लिया जाता है। अक्सर जो होता है उसका उसके पति के साथ क्या रिलेशनशिप है, या उसकी जो सेक्शुअल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, उससे उसको जज किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ किसी को भी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जाता है। किसी एक गलती के लिए, वो उसके संग गलती हो गई हो, या उसने मजबूरी में कुछ किया हो, या अज्ञान में किया हो, या किसी ने उसको ओवर पावर किया हो, ऐसी किसी भी एक चीज़ के लिए किसी स्त्री को जज करने की हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं चली आ रही है। तो ये एक फेमिनिज्म का बहुत बड़ा गुण है। हो सकता है कि कुछ जो परंपरावादी लोग हैं वो भी मुझसे नाराज हो जाएंगे इसको सुनकर, और जो बहुत सारे मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं वो तो मुझसे नाराज रहते ही हैं, वो भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे जो कहना है वो तो मुझे कहना ही पड़ेगा ना। तो एक हमारे यहाँ कन्याएं कही जाती हैं, पंचकन्याएं, जिनका जो स्मरण होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा पूजा पाठ में भी उनको इन्वोक किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। तो एक श्लोक है, उस पर मैं सुनाती हूँ। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशिनी। तो ये श्लोक कहता है कि अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, इन पंच कन्याओं का रोज स्मरण करना चाहिए, और इनका जो स्मरण होता है वो आपको भयंकर पापों से मुक्त कराता है। अब अगर हम जो अभी कंटेम्प्रेरी हमारे यहाँ चल रहा है, कुछ तो असर हुआ जो हमारे यहाँ बाहर से लोग आए रेगिस्तान से, थोड़ा बहुत कटुल्लापन हमारे यहाँ आ गया है। तो आज जो हमारे यहाँ चल रहा है, अगर आज के हिसाब से देखें तो अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, पाँच की कहानी ऐसी है कि इनको जो है शहर बदर कर देना चाहिए था, हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए था। और हुक्का पानी औरतों को होता ही क्या, उनके आदमियों को बंद हो जाना चाहिए था। तो आज हम लोग अगर इन पांचों पे बात करें और देखें कि क्या किनकी संग परिस्थितियां थी और किस तरह से इनको समाज ने लिया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहिल्या की। अहिल्या की कहानी और जगह आती है, वाल्मीकि रामायण में भी आती है। तो कहा यह जाता है कि अहिल्या को ब्रह्मा जी ने पैदा किया था, और वो गौतम ऋषि के उसमें तत्वावधान में बड़ी हुई थी। बाद में जब उसके लिए वर ढूंढने निकले ब्रह्मा जी, तो उन्हें गौतम से अच्छा कोई वर नहीं मिला और उसके संग उनकी शादी कर दी गई। वो उनके साथ रहती थी और वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे त्रिलोक में थे। तो जो देवराज इंद्र थे, उनका मन आ गया उन पर, और वो वहाँ पर गौतम ऋषि का वेश धारण करके आ गए। वो आए और उन्होंने उनको देखा, तो उनको लगा मेरे पति तो स्नान करने गए थे, तुरंत इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इसमें उन्होंने बताया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुम्हारे रूप को याद करके आ गया। अब जो रामायण के हिसाब से हम देखें तो अहिल्या को ये एहसास हो गया कि ये मेरा पति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनको अपना पति मानकर उनके संग संसर्ग किया, और उस बीच में गौतम ऋषि वापस आ गए। और जब उन्होंने देखा तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने सबसे पहले तो इंद्र भागा उनको देखकर, उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे उसका शरीर विकृत हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया। अच्छा, अहिल्या उस समय बच्ची नहीं थी, उनके पुत्र जो थे
सदानंद थे शायद, उनके पुत्र भी हो चुके थे, बड़े थे, और उनको उन्होंने शाप दिया और शाप की कहानी कही जाती कि वो पत्थर बन गई। तो लिटरली स्टोन बनी होगी, तो हम लोग नहीं मानते हैं, आप भी नहीं मानते हैं। और उनको सदानंद जी कहीं छोड़ कर आते हैं। एक कहानी ये भी कही जाती है कि उस आश्रम में उनको छोड़कर गौतम ऋषि चले गए थे। बहरहाल वो पत्थर बन के वहाँ बहुत समय तक, मतलब 2-4 साल नहीं, दशकों तक वहाँ पर जो है पत्थर रूप में पड़ी रही। मेरे ख्याल है पत्थर रूप में पड़े रहने का मतलब ये है कि उनको एक तरीके से वहाँ पर आइसोलेट करके छोड़ दिया गया। और उसके बाद जब राम आए, जब राम उस रास्ते से निकल के जनकपुरी को जा रहे थे, तो विश्वामित्र जी उनको लेकर वहाँ गए। और विश्वामित्र भी एक बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, वो स्वयं क्षत्रिय राजा थे और अपने बल से उन्होंने, तप बल से उन्होंने ब्राह्मणत्व और वो प्राप्त किया था, ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। और उन्होंने एक पैरेलल सृष्टि बनाने की भी कोशिश की थी। एक बार उन्होंने अपने तपोबल से एक राजा को जिंदा स्वर्ग भेजने की कोशिश करी थी। तो वो मतलब बहुत क्रांतिकारी विचारों वाला और बहुत ज़्यादा तपोबल से युक्त व्यक्ति थे। और वो राम जी को लेके जाते हैं और कहते हैं अहिल्या का उद्धार करो, उसको मुक्ति दिलाओ। और रामचंद्र जी जाकर उसको कहानी ये होती है कि पैर लगाते हैं तो पत्थर से वो स्त्री बन जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो पहुंचते हैं वहाँ तो वो प्रणाम करती हैं और उसके बाद वो उनको आशीर्वाद, अभय जो कुछ भी देते हैं। तो राजा राम थे जो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, स्वयं भगवान थे। पहली बात तो उन्होंने ये किया। और उसके बाद जब वो जाते हैं जनक की सभा में, तो वहाँ पर सदानंद जी हैं जो ऋषि अहिल्या के पुत्र हैं, पूछते हैं कि आप मेरी माँ का उद्धार तो कराए ना। तो अब इन्होंने किया, जानते बूझते किया। इनको गौतम ने कुछ नहीं किया, गौतम उनको छोड़कर चले गए, शाप तो उन्होंने इंद्र को दिया। और इसके बाद जो राजा राम थे, भगवान राम थे, उन्होंने उनको मेन स्ट्रीम में एक तरीके से वापस लाया। और आज स्थिति यह है कि इसके बावजूद जो उनके और बहुत से गुण हैं, उसकी वजह से उनको पंचकन्याओं में, जिनका स्मरण पातक नाश करने वाला होता है, रखा जाता है। मतलब अहिल्या की कहानी हर कोई सुनता सुनाता है, पर आप ये देखिए जनमानस में कहीं भी अहिल्या को जज नहीं किया जाता है। दूसरी कहानी आती है द्रौपदी की। द्रौपदी का भी चरित्र बड़ा विलक्षण था। यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, वो याज्ञसेनी थी। और उसके बाद स्वयंवर में उनको अर्जुन ने जीता, उनसे शादी करी। लेकिन उनकी माँ जो थी, उसकी गलतफहमी कहिए या उनकी वो कूटनीति कहिए, जो भी कहिए, उनके 5 पति थे जिनके साथ रहने का उनका टर्म निश्चित होता था। तो आज के ज़माने में सारी शर्तें हटा दी जाएंगी। माँ ने क्या कहा, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, सीधा सीधा जो वो औरत है उसको ब्रांड किया जाएगा। लेकिन अगेन पूरी चीज़ को एक होलिस्टिक अप्रोच से देखा गया, जहाँ पे उस महिला के प्रति सिंपैथेटिक थे, उस द्रौपदी की जो परिस्थितियाँ थी उनके प्रति सिंपैथेटिक थे। और इस तरीके से उनको उस समय भी सम्मान मिला। भगवान ने उनको अपने सखी का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। श्री कृष्ण उनको अपनी सखी कहते थे। सखी मतलब बहन से भी ऊपर, कुछ मित्र भी थी, वो उनकी बहन भी थी, सब कुछ थी। उनको इतना वो आदर करते थे। और उन्हीं के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान एक जगह कहते भी हैं कि जो उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया वो एक लास्ट चीज थे, इसके बाद इनका विनाश तय था, वो अधर्म की पराकाष्ठा हुई। कर्ण को जो क्षमा करने की बात होती है तो भी कहते हैं कि जब एक स्त्री का अपमान हो रहा था तो वहाँ चुप क्यों बैठा हुआ था। उन्होंने पांडवों को से लेकर कौरवों को, भीष्म पितामह को, सबको उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा न करने के लिए धिक्कारा था। कहीं भी उनको इस बात के लिए जज नहीं किया गया था कि उनके 5 पति थे। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति को एक होलिस्टिक अप्रोच में देखा गया। और जस्टिस जो हमारा, जो हम लोग के यहाँ एक विक्टोरियन वो आ गया है, जो हर एक को जज करने का और जो खारिज करने का फैशन आ गया है, ये इसके अगेंस्ट था। इसके बाद जो इसमें तीसरी आती है वो कुंती थी। कुंती की कहानी ये थी कि भाई कुंती को दूसरे को गोद दे दिया गया था। मेरे ख्याल है शायद उनकी ननिहाल में उनको गोद दे दिया गया था। वहाँ दुर्वासा ऋषि आए, उनको दुर्वासा ऋषि की सेवा में लगाया गया। दुर्वासा ऋषि उनको एक मंत्र देकर गए। वो मंत्र से किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। द्रौपदी ने जो शब्द लिखे हैं शास्त्र में, वो लिखे, द्रौपदी ने कुतूहल में सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव आए। जब सूर्यदेव आए तो उन्होंने उसके संग संसर्ग किया और वो उनके एक पुत्र हुआ जिसको उन्होंने बहा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण इस बात के बारे में जानते थे, भीष्म पितामह इस बारे में जानते थे। और बाद में जब ये लोग जब जाकर वन में ये अपने पति और अपनी जो दूसरी पत्नी थी उनके पति की, उनके साथ जाके रहती हैं, वहाँ जब ये पता चलता है इनकी संतान नहीं हो सकती पांडु से,
तो पांडु की इच्छा से वो दोबारा 2 देवताओं का आवाहन करती हैं, इंद्रदेव का और वायुदेव का, और अपनी जो सपत्नी माद्री थी उनको भी वो विद्या, वो मंत्र देती हैं जिससे वो अश्विनी कुमार का आवाहन करते हैं और उनको पुत्र प्राप्त होते हैं। अब ये एक स्थिति थी, विशेष स्थिति थी जहां उन्होंने ऐसा किया। अगेन यहाँ पर कुंती को कहीं किसी ने जज नहीं किया। आप पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए, कहीं इस बात को के लिए कुंती का जो दुश्मन हो वो भी इस बात को नहीं कहता, क्योंकि उस पूरी इंसिडेंट को एक होलिस्टिक अप्रोच दी गई, होलिस्टिक अप्रोच दी गई। और उसके बाद उनका आदर सत्कार, पंचकन्याओं में नाम न भी हो तो भी पांडवों को कौन्तेय कहा जाता है। जो हमारे भगवान कृष्ण हैं वो उनका पूरा आदर करते हुए हर समय दिखाई देते हैं। तो इसके बाद फिर अगला नाम आता है तारा का। तारा किष्किंधा के राजा बाली की पत्नी थी, और जब वो बाली के साथ थी वो बहुत समझदार थी और बहुत हद तक उसको राजकाज में वो भी देती, सलाह मशवरा भी देती थी। जब सुग्रीव उनसे लड़ने आया, मार खा के गया, दोबारा आया तो उन्होंने उसको रोका। उन्होंने उसको कूटनीति का ज्ञान था उसको कि ये दोबारा आया है, जरूर इसके पीछे कोई पल है। इसी तरीके से जब बाली के मरने के बाद उन्होंने सुग्रीव से विवाह कर लिया। अब उन्होंने सुग्रीव से विवाह इसलिए किया कि उनको अपने पुत्र अंगद की भी सुरक्षा की चिंता थी। उनको ऐसा लग रहा था कि सुग्रीव शायद राजकाज के उतना योग्य नहीं है, वो सलाह दे सकते हैं। बहुत शादी हुई उनकी, राम जी ने उसको पूरा आदर दिया वहाँ भी। इसके बाद जब लक्ष्मण गुस्सा होकर सुग्रीव के महल में जाते हैं कि तुम सीता माता को ढूंढने का यत्न क्यों नहीं कर रहे हो, तो उस समय तारा ही उसको समझाती हैं और उनके गुस्से को रोकती हैं। तो इससे पता चलता है, जब आप वो डायलॉग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार और राजनीति कूटनीति की दोनों की ज्ञाता थी। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, किस रामायण का कोई संस्करण उठाकर देख लीजिए, कोई संस्करण से मेरा मतलब है रामायण बहुत लोगों ने बहुत दफ़ा लिखी है, उनमें से कुछ भी आप उठाकर देख लीजिए, और रामायण की कहानी कहीं पुराण में भी आती है, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि तारा को कंडेम किया गया। क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या हुआ कि लाइफ इन अ होल उसको असेस करना है। लाइफ के एक इंसिडेंट के बेस पर उसको हमें खारिज नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना। कैंसिल कल्चर हमारा कल्चर नहीं है। इसके बाद फिर मंदोदरी है। मंदोदरी की भी कहानी यही थी कि मंदोदरी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये ज़रूर मिलता है कि मंदोदरी एक धर्मपरायण थी, महिला थी, और अपने पति को अधर्म से और सीता माता को कम से कम छोड़ दो इसके बारे में कहती थी। रामायण, अगर आप वाल्मीकि रामायण देखें तो आपको पता होगा कि वेद मंत्र भी पढ़ती थी, वो यज्ञ भी करती थी। लेकिन उन्होंने भी पति के मरने के बाद तुरंत उनका ब्याह भगवान जी के सामने उनके देवर, जिसने उनके पति को मरवाया था, विभीषण के साथ हुआ। क्या परिस्थिति थी? अब इससे 3-4 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो जो विधवा का विवाह होना, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पे चौंक हो। इन पंचकन्याओं को जब आप सुनेंगे तो दूसरी चीज़ है जो सती होने की कहानी कही जाती है, वो भी हमारे यहाँ नॉर्म नहीं था। हमारे यहाँ एक बड़ा एक सुलझा हुआ समाज था जो चीज़ों को केस टू केस देखता था, और इन द होल अगर व्यक्ति आदरणीय है तो उसका आदर करता था। देखिए, हम लोग क्या माना जाता है, हम लोग बहुत जन्मों से जो एक कंटिन्यूटी में हमारी आत्मा चली आ रही है, पिछले जन्मों में, पिछले शरीरों में हमने क्या किया है, किसने क्या किया है, किसी को नहीं मालूम है। तो इस शरीर में जो कर रहा है वो हम देख रहे हैं। इस शरीर में मैं देख रही हूँ कि सामने वाला कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता पिछले शरीर से मैं क्या क्या करके आई हूँ। तो ये मान के चला जाता है कि किसी को जज करने का हम अधिकार नहीं रखते। जज करने का अधिकार वो रखते हैं जिनको जज करने का समाज से, शास्त्रों से अधिकार मिला हुआ है। जिसमें जैसे पंचकन्याओं की कहानी, इसमें एक सत्यवती की कहानी मुझे जोड़ना बहुत अच्छा लगता है। सत्यवती की कहानी भी, सत्यवती का अगर आप उठाकर देखें, महाभारत में पढ़े जाकर, मूल महाभारत में बनी हुई पिक्चर नहीं देखिएगा, महाभारत में लिखा हुआ उपन्यास नहीं देखिएगा। मूल महाभारत पढ़िए, संस्कृत बहुत आसान है, नीचे अनुवाद दिया है, आराम से पढ़िए उसको। तो सत्यवती जो थी, उनकी राजमाता के रूप में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। भगवान भी उनका आदर करते थे, पांडव भी उनका आदर करते थे, और चौथे पन में जाकर उन्होंने जंगल में बहुत तपस्या करी और मतलब बड़ा उन्होंने आदरणीय जीवन बिताया। उनकी कहानी थी, वो मछुआरे की बेटी थी। अब वो मछुआरे की बेटी थी और वो साम्राज्ञी बनी। तो सबसे पहले तो यही मिथक टूटता है कि जाति वर्ण में ऊंच नीच देखी जाती थी। नहीं, उनके 2 पति हुए थे। एक चक्रवर्ती सम्राट थे, शांतनु थे, और उससे जो पहले थे वो पराशर ऋषि थे। तो एक धीमर की, एक केवट की कन्या एक ऋषि की पत्नी भी हो सकती है और एक उनकी भी हो सकती है, चक्रवर्ती की। तो ऋषि ने उनसे खैर विवाह नहीं किया था, उनके संग संबंध हुआ, वो प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद वो गए,
बाद में आकर अपने बेटे को वो ले गए, जब उनकी शादी सम्राट से हो गई तो बेटे को ले गए, उन्होंने उसको पाला। न कभी जिंदगी दुनिया में किसी ने आज तक इस चीज़ के लिए व्यास जी को ब्रांड किया गया, ना कभी इस चीज़ के लिए सत्यवती को ब्रांड किया गया। कभी किसी ने नहीं कहा कि सत्यवती बड़ी खराब थी, वो तो बच्चलन थी, वो तो नाम मतलब उसका। ना कभी कहीं अपमान हुआ जो उनके पुत्र थे पराशर ऋषि से, वेदव्यास, आज तक उनको पूज्य माना जाता है। न कभी कहीं उनको किसी ने उसके लिए जज किया। तो जज करना हमारी परंपरा नहीं है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को कठोरता से जज किसको करना होता है? कठोरता से सबसे ज़्यादा जज खुद को करना होता है। जितनी कठोरता से आप किसी और को जज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कठोरता से खुद को जज करना होता है। तो समाज तभी टिका रहता था और टिका हुआ था। अभी हम लोगों का क्या हो गया है कि हम लोग खुद को नहीं जज करते हैं। हम अपने लिए तो सबसे अच्छे वकील होते हैं और दूसरे के लिए सबसे सख्त जज बन जाते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। तो जो फेमिनिज्म का पहला जो है कि हम लोग हमारे यहाँ फेमिनिज्म के नाम पे सतीत्व की बात होती थी, नारी धर्म की बात होती थी, सब बात होती थी, और उस सब चीज़ का भी बड़ा जो मर्यादा थी उसका बहुत गुणगान होता था, उसका बहुत आदर होता था। लेकिन पूरे जीवन में परिस्थितिवश हुई किसी एक घटना को लेकर किसी को जज नहीं किया जाता था। इतना खुला समाज मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं भी था। कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ चीज़ें विकृत हो रही हैं, कहाँ हम आज़ादी का, स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और कहाँ हम दूसरे की स्वतंत्रता का गला घोंट रहे हैं। इस सब को हम लोग को देखना है, हम लोग को इस पर डिस्कशन करना है, बात करनी है। और हमारे लिए जो आधार होने चाहिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए। प्राचीन ग्रंथ भी ज़्यादातर चीज़ें ओरिजिनल में अवेलेबल हैं। कोई बाहर से आ जाए, कोई प्रोफेसर आ जाए, कोई वामपंथी आ जाए, कोई विदेशी आ जाए और हमारे मुंह में, हमारे दिमाग में कोई बात ठूस जाए, उस पर हमको विचार नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारा फेमिनिज्म हमारा भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में था, उस पर ये मेरा पहला वीडियो है जो आपको मेरे चैनल पे मिस्टिका इंडिया या ऐसा किसी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिलेगा। अगली बार हम बात करेंगे तो मनु ने स्त्रियों को क्या स्वतंत्रता दी है, उसके बड़े एक विशेष पहलू पे मैं बात करूंगी, जिस पे न कभी जिसके बारे में कोई सोचता है न बात करता है। हाँ, मनुस्मृति के संग एक प्रॉब्लम है, उसे कोई पढ़ता भी नहीं है। तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।